एक गांव में मोना नाम की एक चिड़िया रहती थी। वह बहुत अच्छा पेंट करती थी। गांव के सभी लोग उसी से पेंट कराते थे, इसीलिए वह हमेशा बिजी भी रहती थी। एक दिन चुनमुन मोना के घर आती है। मोना बहन, मुझे अपना घर पेंट कराना है, क्या तुम कर दोगी? प्लीज मना मत करना। अरे चुनमुन बहन, मैं मना क्यों करूंगी भला? आज तो मैं फ्री हूँ, तो मैं तुम्हारा पेंट कर दूंगी। मोना चुनमुन के साथ उसके घर चली जाती है और उसका घर पेंट करने लगती है। अरे वाह मोना चिड़िया, तुमने तो पेंट बहुत अच्छा किया है। मेरा घर बहुत सुंदर लग रहा है। तुम्हें पसंद आया? मुझे बहुत अच्छा लगा। अब चलो, मुझे मेरे 100 दाने दे दो। शाम होने वाली है, घर जाकर मुझे आराम भी करना है। हाँ, ये लो अपने 100 दाने, और शुक्रिया इतना अच्छा पेंट करने के लिए। मोना चिड़िया अपने दाने लेकर अपने घर चली जाती है और आराम करने लगती है। यह सब नज़ारा कल्लू कौआ देख रहा होता है और वो उसे देखकर बहुत जल रहा होता है, क्योंकि कोई उससे पेंट नहीं करवाता था। इसी कारण वह मोना चिड़िया से बहुत जलता था। ये मोना चिड़िया बहुत उड़ती फिरती है। एक दिन इसे सबक जरूर सिखाऊंगा, और ऐसा कि ये हमेशा याद रखे। अगली सुबह मोना के घर तोता राजा आते हैं। तोता राजा गांव का राजा था। उसे देख मोना हैरान हो जाती है और हैरानी से कहती है, गुड मॉर्निंग राजा जी, आप मेरे घर? कुछ काम था तो मुझे बुला लेते, मैं खुद आ जाती। आपने क्यों तकलीफ ली? गुड मॉर्निंग मोना चिड़िया। हाँ, काम तो है मुझे। मैंने गांव में तुम्हारा बहुत नाम सुना है कि तुम जैसा पेंट कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे नए घर का पेंट तुम करो। हाँ हाँ, मैं जरूर करूँगी। राजा जी, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि मुझे आपके लिए काम करने का मौका मिला है। मैं जरूर पेंट करूँगी, और एकदम टॉप क्लास वाला। अच्छा ठीक है, तो तुम कल से काम कर सकती हो, लेकिन याद रहे कोई गड़बड़ ना हो। ये कहकर तोता राजा वहां से चला जाता है और उन दोनों की बातें कल्लू कौआ चुपके से सुन रहा होता है। आखिरकार बदला लेने का मौका मिल ही गया। अब पता चलेगा उस मोना को कि कल्लू किस खेत की मूली है। अगली सुबह तोता राजा 2 दिन के लिए गांव से बाहर चला जाता है और मोना चिड़िया तोता राजा का घर पेंट करने लगती है। वो गाना गाते हुए तोता राजा का घर पेंट करती है। जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर लेती हूँ, फिर और जगह भी तो काम करने जाना है मुझे। थोड़ी ही देर बाद मोना सारा काम अपना निपटा लेती है और कहती है, अरे वाह, मैंने तो बड़ी जल्दी काम पूरा कर लिया, और घर भी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। राजा जी बहुत खुश हो जाएंगे और मुझे इनाम भी देंगे। मोना चिड़िया अपना सारा काम खत्म करके वहां से अपने घर चली जाती है और आराम करने लगती है। मोना के जाते ही कल्लू कौआ वहां आ जाता है। इस ब्यूटीफुल घर को तो और ब्यूटीफुल बनाना ही पड़ेगा। यह कहकर कल्लू कौआ तोता राजा के पूरे घर को काला कर देता है और कहता है, अब देखता हूँ इस मोना चिड़िया को इनाम कैसे मिलता है। इनाम तो छोड़ो, अब कोई पहले से काम ही दे दे। यह कहकर कल्लू कौआ वहां से चला जाता है। तभी अचानक से मोना चिड़िया को याद आता है कि उसका एक ब्रश गायब है। अरे, मेरा एक पेंट ब्रश कहाँ चला गया? वो तोता राजा के घर ही रह गया होगा शायद। अब तो रात हो गई है, अब मैं कल ही जाकर ढूंढूंगी। अगली सुबह जब मोना पेंट ब्रश ढूंढने जाती है तो तोता राजा के घर का रंग
काला देखकर हैरान हो जाती है और रोने लगती है और रोते रोते कहती है, ये क्या, घर का रंग काला कैसे हो गया? मैंने तो इतना सुंदर पेंट किया था। मैं अब क्या करूंगी? तोता राजा आने ही वाले होंगे, मैं उनसे क्या कहूंगी? राजा जी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मोना लगातार सिर्फ रोती रहती है। तभी अचानक से वहाँ एक परी आ जाती है और मोना से पूछती है, क्या हुआ प्यारी चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो भला? कल मैंने तोता राजा के घर का पेंट बहुत सुंदर किया था और आज मैंने आकर देखा तो पूरे घर का रंग काला हो गया। पता नहीं कैसे। तोता राजा आने ही वाले होंगे और वे यह सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाएंगे। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। परेशान मत हो प्यारी चिड़िया, ये तो मैं अभी ठीक कर देती हूँ। परी अपने जादू से राजा जी के घर का पेंट बिल्कुल सही कर देती है और तुरंत वहाँ से गायब हो जाती है। तभी तोता राजा वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, अरे वाह मोना चिड़िया, तुमने तो मेरे घर का पेंट बहुत ब्यूटीफुल किया है। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। ये लो तुम्हारा इनाम। मोना को इनाम मिलता देख कल्लू कौआ गुस्से से लाल पीला हो जाता है और कहता है, ये क्या, मैंने तो सारा पेंट खराब कर दिया था, ये ठीक कैसे हो गया? और ऊपर से इसे इनाम भी मिल गया। मोना चिड़िया कल्लू की सारी बातें सुन लेती है और कल्लू से कहती है, अच्छा, वो तुम ही थे जिसने मेरा पेंट खराब किया था। तुमसे कुछ अच्छे की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है भला? पर वो कहते हैं ना, जो किसी का बुरा नहीं करते उनके साथ कभी बुरा नहीं होता। तो मेरे साथ कैसे हो जाता? यह कहकर मोना चिड़िया वहां से चली जाती है और धीरे धीरे कल्लू की सच्चाई सभी गांव वालों को पता लग जाती है। तो तोता राजा उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं और मोना चिड़िया पहले की ही तरह अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजर करने लगती है और सभी के घरों का पेंट भी। यह कहानी यहीं खत्म होती है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए कुट कुट कार्टून को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।